नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा DTN आज NYU न्यूज की खास पेशकश के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है हरियाली तीज। मैं अपनी बहुत सारी सखियों के साथ आज मनाने जा रही हूँ हरियाली तीज। देखिए मेरी सखियाँ क्या क्या करती हैं आज तीज पर। सब लोग मना रहे हैं हरियाली तीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शिव जी और पार्वती जी के रीयूनियन का एक त्योहार है और ये ब्लिसफुल मैरिड लाइफ के लिए जो ब्लेसिंग्स आती हैं उसका त्योहार है। आज के दिन हम सब ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, सजे धजे हैं, अपने अच्छे सुहाग की, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की जो है हम कामना करते हैं। आज मेरे साथ धमाल मचाने के लिए मेरी बहुत सारी सखियां जुड़ रही हैं। मैं बारी बारी उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उनके पास जाऊंगी कैसे वो तीज मना रही हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शैल शर्मा के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर शैल शर्मा, आपका NYU न्यूज के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप एडिटर इन चीफ। नमस्कार डॉक्टर शैल, आप स्वरांचल म्यूजिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। दुनिया भर के अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, नारी शक्ति सम्मान, संगीत रत्न सम्मान, विजयमान सेवा पुरस्कार, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल आप स्टार्ट करती हैं और देश विदेश में म्यूजिक का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया अपनी टीम के साथ और बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे प्रदेशों से जो है बहुत सारी सखियां और भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं सभी सखियों का इस NYU न्यूज के मंच पे बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट पूनम रस्तोगी जी भी जुड़ रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनाथ बच्चों को, वृद्ध लोगों के लिए और समाज के लिए बहुत सामाजिक सेवा का कार्य करती हैं। स्वागत है। मेरे साथ अलका अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, जो म्यूजिक टीचर हैं और गीत संगीत का प्रचार प्रसार करती हैं अपने संगीत के माध्यम से। नमस्कार जी। मेरे साथ
साथ अंजना मित्तल जी जुड़ रही हैं और आभा गुप्ता जी भोपाल से जुड़ रही हैं। अंजना मित्तल जी देहरादून से, मेरी सखियां जो मेरे साथ तीज मनाएंगी, दोनों होम मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शहर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और सारे त्योहार फीके पड़ गए हैं और हर व्यक्ति एक डिप्रेशन से घिरा हुआ है। बिल्कुल ना जॉब रहे हैं और अवसाद एक हर इंसान के मन में आ चुका है। ना आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है, ना त्योहारों पे इतना खर्चा कर पा रहा है, ना बाहर निकल पा रहा है, घूम फिर पा रहा है, या इतना सब जो हम मिठाइयाँ, घेवर, गुंजिया, मट्ठी बनाते थे, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपका पहले तो स्वागत करती हूँ कि तुम मुस्कुरा दो तो बहारें हंसे, तुम मुस्कुरा दो तो बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। तुम मुस्कुरा दो तो बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। डॉक्टर शैल बताइए कैसे तीज का त्योहार मना रही हैं आप? जी डॉक्टर शैल। देखिए, मैं बहुत संगीत से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। स्पीकर आपको बंद करना पड़ेगा डॉक्टर शैल, कान पे लगाना पड़ेगा या ईयरफोन। स्पीकर पे नहीं हूँ मैं, नॉर्मली बात कर रही हूँ। और कोई सखी हो तो प्लीज स्पीकर हटा के ईयर से लगा लें। जी जी डॉक्टर शैल बताएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संगीत से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ मैं जी, और संगीत मेरे लिए सब कुछ है। उसी के माध्यम से मैं आज तीज का त्योहार मना रही हूँ जी। और मेरी एक बहुत प्यारी छोटी सी स्टूडेंट है, उसका नाम है, घर का नाम कोको है जी, और वैसे असमी है। बहुत खूबसूरत डांस की वो प्रस्तुति दे रही है जी। हम लोग सब बहुत अच्छे से सजे धजे हुए हैं जी। तो आप देखेंगे उसका डांस तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। जी। बहुत सारे अवसादों को दूर करता है हमारा। आपने तो डॉक्टर शैल दुनिया भर के बच्चों में म्यूजिक का ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया, आपने पीएचडी की है, इतने दुनिया भर के अवार्ड मिले हैं। मैं तो आपको इस NYU के मंच से नतमस्तक हूँ। मैं अभी लौट के आपके पास आऊंगी। मेरे पास सोशल एक्टिविस्ट पूनम रस्तोगी जी जुड़ी हुई हैं मेरठ से, वृद्ध आश्रम में जाती हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं, कई संस्थाओं से, NGO से जुड़ी हुई है पूनम रस्तोगी जी। आपके लिए 2 लाइनें पेश करूंगी। न जाने कैसी जमाने की नजर लगी जमाने की, न जाने कैसी नजर लगी जमाने की, कम वक्त वजह ही नहीं मिल रही मुस्कुराने की। पूनम जी, कोरोना काल है, 5 महीने हो गए, बहुत आर्थिक तंगी है, बहुत मानसिक तनाव है, अवसाद है, कैसे तीज मना रही हैं, कैसे लोगों को मुस्कुराहट देंगी? जी पूनम जी। सावन का महीना है, नीलकंठ शिव के अभिषेक का मास है जैसे ये, और श्री कृष्ण और राधा के महाराज का भी साक्षी है जी। तो अगर हम अपने सोचें तो श्री कृष्ण और राधा और शिव और पार्वती के मिलन का है। ऐसे ही हम लोग अपने पारिवारिक, अपने वैवाहिक जीवन के विषय में सोचते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें किसी सांसारिक दिखावे की जरूरत नहीं होती है। ये अंदर से एहसास का त्योहार है। अगर हमने ये एहसास अपने अंदर उतार लिया है, अगर कहते हैं ना सावन का जो त्योहार दिन होते हैं वो अपने मन की हरियाली के दिन होते हैं। जिसने अपने मन में हरियाली को उतार लिया तो उसके लिए दुनिया का कोई भी बंधन उसको मजबूर नहीं कर सकता कि वो खुश ना रहे। तो आपस में सखियां हैं, एक दूसरे के मेहंदी लगाई है, अपनी दोस्तों को बधाइयां दी हैं, मेरी बेटी है उसको बधाई दी है, सुहागन जितनी भी हैं हमारे सब दोस्त हैं, एक दूसरे को पहले खुशियां बांट रही हैं। हाँ। आप भी पूनम जी। हाँ। मेरे साथ अंजना जी जुड़ रही हैं, मैं अंजना जी के पास जाना चाहूंगी। पूनम जी, अंजना जी नमस्कार, देहरादून से जुड़ रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजना जी, देहरादून में आप है, मैं भी बाई चांस आज देहरादून में ही हूँ और हाँ बिल्कुल बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। और अंजना जी, क्योंकि आप मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, उसी शहर में जहाँ मैं हूँ, तो मैं आपके लिए 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। शायद तेरे लबों की चटक से हो जाए जी बहाल, शायद तेरे लबों की चटक से हो जाए जी बहाल है, दोस्त मुस्कुरा की आज तबीयत उदास है। बताइए कैसे मनाए तीज का त्योहार अंजना जी? बहुत अच्छे जी हमने तीज का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया है। जितने भी साधन है, जो भी सुविधाएं हैं, जैसा भी समय है, उसमें जो हम बेस्ट कर सकते हैं उसी को हमने करने का प्रयास किया है। क्योंकि निराशा से तो हमें बाहर निकलना है। हम यही सोचते रहेंगे अगर बाहर कोरोना है क्या करें, तो उससे तो हम अपने त्योहार को खराब ही करेंगे। तो हमने जो भी हो सकता है घर पर ही घेवर बनाने की कोशिश की, क्योंकि बाजार से नहीं ला सकते थे। वही अपना खाना बनाया जैसे खाना बनाते हैं,
झूला सजाया है, तैयार हुए हैं, मेहंदी लगाई है। और जैसे हम पारंपरिक तरीके से, ठीक है, हम सखियों के साथ बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में रहकर ही वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी सभी सखियों से जुड़ गए हैं। हमने बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, डांस बनाई, कोशिश कर रही है मुस्कुराहट बिखेरने की, खुशियां बिखेरने की, जो भी हालात है उसको एक्सेप्ट करते हुए। आभा जी भोपाल से जुड़ रही हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी डांसर हैं आभा जी, होम मेकर है, बहुत फैंटास्टिक लेडी हैं आभा जी। यूं तेरा मुस्कुरा कर देखना, मुझको बहुत सुंदर लग रही है आप वीडियो में। यूं तेरा मुस्कुरा कर देखना मुझको, मानो जैसे सब कुछ कबूल है मुझको। बताइए कैसे मना रही हैं तीज का त्योहार? जी आभा जी। अंजना जी ने कहा कोरोना काल है, बहुत सब डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि इसको स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ किया जाए जी। तो हम यहाँ पे भोपाल में, तो आपको पता है बहुत ही ग्रीन शहर है, चारों तरफ सावन के इसमें महीने में चारों तरफ हरियाली है जी। तो हमने कहा हम भी अपने अपने स्ट्रेस से बाहर निकलें। तो हम यहाँ एक छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे 10-12 घर हैं जी। और हम सभी लोग यहाँ पे 60 के अराउंड वाली एज के हैं, तो सब लोग बिल्कुल कोरोना में घर जी। आप 60 के अराउंड हैं आभा जी? हाँ जी, लुकिंग वेरी यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। लुकिंग, माय हस्बैंड इज रिटायर्ड नाउ। तो ये हम लोग जितने भी यहाँ 10-12 फैमिली हैं, सब इसी सेम एज ग्रुप के हैं जी। तो आपको पता है कोरोना में कोई 60 वालों के लिए ज्यादा डर बताते हैं, तो कोई घर से नहीं निकल रहा था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग सब लोग, क्योंकि हमारा कवर्ड कैंपस है, बाहर से किसी का आना जाना होता नहीं है, तो हमने कहा हम अपने घर के बाहर पार्क में सब लोग निकलेंगे जी। तो आज हम सब लोग तैयार होके सब लोग हम अपने पार्क में निकले और हम लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी और मतलब हमने मास्क लगाया, लेकिन हमने लिपस्टिक भी लगाई जी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मास्क लगाया मगर लिपस्टिक भी लगाई, सुहाग की निशानी है लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और बस हमने ये तय किया, पार्क में सब यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, नीम के, आम के, जामुन के जी। सब लोग एक एक पेड़ के पास बैठे और सबने अपने हाथों में मेहंदी लगाई, गाने गाए, सावन के मजा आ गया, थोड़ा थोड़ा डांस किया, मजा आ गया। और कोशिश की हमने कि जो तीज का त्योहार भी बहुत हंसी खुशी के साथ मनाया जी। और जो कोरोना के कारण स्ट्रेस और एक तरह से एक डिप्रेशन सा आ गया था जी। उससे भी निकलने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के मतलब बहुत ही अच्छा त्योहार मनाया जी। और कोरोना का प्रिकॉशन भी लिया। डॉक्टर शैल, आपने अपने 2 म्यूजिक स्कूल के बच्चों को मेरे से जोड़ा है, बेबी अस्मी और बेबी इप्शिता। उनके लिए चंद लाइनें मैं कहूँगी। सुनाई दे तेरे कदमों की आहट, ये रास्ता मुस्कुराना चाहता है। बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं, आपसे संगीत सीखा है, आपके इंस्टीट्यूट में डांस सीख रही हैं और आपने मुझे आपके साथ बैठी हुई हैं। मेरी तरफ से उन बच्चियों को बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार। डॉक्टर शैल कुछ और ऐड करें, तीज पे क्या क्या करवा रही हैं अपने बच्चों से? जी डॉक्टर शैल। तीज पे हमने भी अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हैं जी। अपने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, तो उनकी भी हमने वीडियो बनाई। उन्होंने मेहंदी की अपनी वीडियो भेजी, क्लिप्स भेजी छोटी छोटी जी, जिसको हमने फोक सॉन्ग के साथ ऐड करके कंपाइल किया उसको जी। और वो आज सबने अपने अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, सब पर अपलोड की हुई हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब अपनी वीडियो। तो मैं ये समझूं, मैं पूनम जी आपके पास आ रही हूँ कि जिस ढंग से मैं एक वकील हूँ और मैं वर्चुअल कोर्ट अटेंड कर रही हूँ और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मेरी सारी सखियों ने आज वर्चुअल तीज मनाई है, खुशियां बिखेरी हैं, मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। क्यों पूनम जी? जी पूनम जी। बिल्कुल आपने सही कहा जी। हम लोगों ने अपने दोस्तों को तो बधाइयाँ दी ही है जी। तो हमारे घर में स्टाफ हमारा काम करता है, उनको भी हमने सिंदारा दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने कहा है, किसी ने पूछा खुदा से कैसे तेरी इबादत करूं, खुदा बोला खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह वाह वाह वाह, बस मेरी इबादत हो गई जी तो जी। हम तो मुस्कुरा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग किसी वजह से भी परेशान है, चाहे वो कोरोना है या कोई और वजह है, बहुत लोगों के बिजनेस नहीं रहे हैं, जॉब नहीं रही है, या अपने लोगों का साथ भी छूट गया है, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ है। तो हम क्यों ना आगे बढ़े, 2 कदम हम आगे बढ़ाएं समाज के लिए, 2 कदम वो लोग हमारे लिए आगे बढ़ाएंगे और हम एक दूसरे के मुस्कुराने की वजह बनेंगे जी बिल्कुल। के साथ साथ हम लाइव भी कर सकते हैं, जो अपने आसपास के लोग हैं हम उनकी तरफ भी निगाह डालें जो हमारे आसपास रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
काम आते रहते हैं, सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ बिल्कुल। किया, सिंदारे दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रांजेक्शन का भी सोचा कि जब हरा है तो क्यों ना हरियाली बढ़ाई जाए। मैं सैल्यूट करती हूँ आपके जज्बे को, सैल्यूट करती हूँ NYU न्यूज़ के मंच से। मेरे साथ सखियों एक इश्ता गुप्ता भी मेरी सखी जुड़ रही है दिल्ली से। इश्ता गुप्ता जो है जॉब में है, समाज सेवक है और एक कविता लेकर आई हैं, एक गीत लेकर आई हैं, वो मैं आपको सुनवाती हूँ NYU न्यूज़ चैनल के थ्रू। अब मैं जानना चाहूँगी अलका अग्रवाल जी के पास। अलका जी, आप म्यूजिक टीचर है, कैसे स्प्रेड कर रही हैं संगीत और गीत की धूम त्योहार में, बतलाइए अलका जी। देखिए मैं भी 60s में पहुंच गई हूँ, रिटायर हो गई हूँ और कुछ आर्मी में होने की वजह से अपने इस करियर को बहुत ज्यादा परस्यू भी नहीं कर पाई। पर हाँ, जहाँ लेकिन आपने अपनी सुंदरता को तो मेंटेन किया हुआ है अलका जी। वो शायद कैमरे के एंगल का फर्क है। नहीं लेकिन हाँ, मैं जब भी जहाँ भी रही हूँ वहाँ मैंने बच्चों के साथ म्यूजिक गाकर, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया मैं स्पेशल एजुकेटर भी रह चुकी हूँ, तो उस समय मैं उन बच्चों के साथ जब भी गाती थी, बजाती थी, तो उन बच्चों के अंदर जो एक खुशी होती थी उसको देखकर मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि शायद म्यूजिक से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। और ये आत्मा में बसता है जो। और आज की तारीख में भी मैं ऐसे कुछ नहीं कोई बहुत रिनाउंड वो हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतना परस्यू नहीं किया अपने कैरियर को। लेकिन मैं अभी भी अगर बैठती हूँ गाने के लिए तो मुझे लगता है मैं खाना पीना भूल जाती हूँ। आई कैन सिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। बिल्कुल। आबा जी कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ खुशियाँ बांटना चाहेंगी त्योहार की? बस ऐसे ही सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने अपने जो है मैरिडहुड को सेलिब्रेट करते रहे। बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी सब लोगों के लिए शुभकामना है। और जल्दी से जल्दी हम इस मुश्किल समय से बाहर निकलें और सब लोग जैसे पहले मनाते थे हर मिलजुल के वैसे ही मनाएं। अभी हमने वर्चुअली मिलजुल के मनाया और तब हम फिजिकली मिलजुल के जी बिल्कुल। रात के बाद दिन तो आएगा ही, कोरोना भी जाएगा। अंजना जी आप तो बहुत नजदीक हैं मेरे, देहरादून में ही हैं, बतलाइए कैसे त्योहार की खुशियां मेरे साथ भी बांटेंगी? जी अंजना जी। आपके साथ खुशियां बांटने का तो मैं इंतजार करूंगी, बारिश रुके या ना रुके आप आए हमारे घर में और मैं जो भी बनाया है पकवान घर में मैं आपको खिलाऊंगी, आपके साथ मस्ती करूंगी। बिल्कुल। डॉक्टर शैल, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर शैल, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे जुड़ी हैं आज तीज के त्योहार पे। आप बहुत ही सोबर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, दुनिया भर के अवार्ड, दुनिया भर की डिग्रियां और दुनिया भर की सिंसियर, आप एक बड़ी बहन है मेरे लिए। और इस तरीके से इस त्योहार के जरिए, इस मंच के जरिए सखियों के साथ जिस ढंग से आपने NYU न्यूज़ के मंच पे आके धमाल मचाने की कोशिश की है, प्यारी प्यारी बच्चियों को भी आप लेके आई हैं, वास्तव में मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी सारी बहनें, मेरी सारी सखियाँ, आभा जी, अंजना जी, अलका जी, पूनम जी, डॉक्टर शैल, इश्ता गुप्ता, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। त्योहार की बहुत बहुत बधाई। यूं ही खुशियाँ बांटती रहिए, मुस्कुराहट के बांटती रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके।